दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। यह पूर्व के वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि भूमि विवाद निराकरण के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, उसी की कड़ी में यह भाग 2 है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भूमि विवाद निराकरण के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। भूमि खरीद बिक्री में जो बीच में मध्यस्थ की भूमिका अदा कर रहे हैं, जो दलाल की भूमिका में है, ब्रोकर की भूमिका में है, मध्यस्थ की भूमिका में है, वो दोनों पक्ष से पैसा लेते हैं। दोनों पक्ष से जितने में ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है उसका 1%, 1.5% या 2% दोनों पक्षों से वो वसूल करते हैं। लेकिन वो कहीं भी पिक्चर में नहीं, वो कहीं भी ज़मीन की खरीद बिक्री में पिक्चर में नहीं आते। उनका कहीं भी सिग्नेचर नहीं होता है। वो कितना आय प्राप्त कर रहे हैं, कौन ज़मीन किसको दिलवा रहे हैं, उसका क्या स्वरूप है, नहीं है, विवादित है, ये है, वो है। वो ज़मीन बिकवाने के बाद वो उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है और वो अपना पैसा लेके निकल जाते हैं। ज़मीन अगर विवादित है तो उसके बाद वो हाथ झाड़ के निकल जाते हैं कि अब हम क्या करें, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये स्थिति उचित नहीं है। इसके कारण कई भूमि विवाद उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए, वर्तमान में भी चल रहे होंगे, ना का सवाल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में ये होना चाहिए कि जो ज़मीन खरीद बिक्री कराने वाले बीच के मध्यस्थ हैं, जो ब्रोकर की भूमिका में हैं और दोनों पक्ष से पैसा वसूलते हैं, उनको इस काम को करने के लिए सरकार द्वारा एक लाइसेंस दिया जाना चाहिए। और वैसे लोगों के लिए वह लाइसेंस लेना, जिसका एक नंबर हो, लाइसेंस नंबर लेना मस्ट होना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए कि बिना वह रजिस्ट्रेशन, बिना सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए और एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किए आप ज़मीन की खरीद बिक्री यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य नहीं कर सकते। तो जो भी इस प्रकार के प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में उतरे हुए हैं, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से सरकार से लेना चाहिए। ऐसा सरकार को प्रावधान कर देना चाहिए ताकि सरकार को भी यह संज्ञान में हो कि कितने लोग इस कारोबार में, इस प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार में उतरे हुए हैं और सरकार को कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम एक आइडिया तो सरकार को भी लगेगा। प्लस रजिस्ट्री के कागजात पर जो भी मध्यस्थ हैं, जो भी ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनका सिग्नेचर अनिवार्य कर देना चाहिए लाइसेंस नंबर के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, ताकि उनकी भी एक भूमिका हो और उनकी भी एक जवाबदेही तय हो कि उन्होंने जो ज़मीन किसी पक्ष को दिलाया है तो वह ज़मीन साफ सुथरा है, विवादित नहीं हो, जिस पर आगे चलकर कोई विवाद ना हो। तो इस प्रकार का एक उनको जिम्मेदारी और जवाबदेही में बांधा जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और ये आसानी के साथ कराया जा सकता है। उनको जवाबदेह बनाया जा सकता है। उनकी जवाबदेही न रहने के कारण ही भी कई प्रकार के भूमि विवाद पनपते हैं। वो किसी को गलत ज़मीन भी, विवादित ज़मीन भी दिलवा सकते हैं और उसके बाद अपना कमीशन लेकर के वो आराम से निकल जाते हैं। प्लस सरकार को ये भी पता नहीं रहता कि उन्होंने कितना आय प्राप्त किया और उन्होंने सरकार को कोई इनकम टैक्स दिया अथवा नहीं दिया। तो एक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनका मस्ट कर देना चाहिए सभी प्रॉपर्टी डीलर्स का। इससे मेरे ख्याल से भूमि विवाद में एक हद तक कमी आ सकती है। भूमि विवाद को दूर करने की दिशा में ऐसा प्रयास किया जा सकता है। और इस प्रकार के वीडियो में और भी भूमि विवाद दूर करने के लिए और भी बिंदु हैं। उन सभी बिंदुओं का मैं इसी प्रकार भाग 3, भाग 4, भाग 5 में उल्लेख करता रहूँगा। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।